में एक बिहार के सपूत के रूप में ताल ठोक के कहना चाहिए कि हमारे गृह मंत्री जुमलेबाज हैं। हमने सीधा सवाल पूछा, पूर्णिया का हवाई अड्डा बना कि नहीं बना, बना तो कब बना। देश में इनकी सरकार 7-8 वर्षों से चल रही है, लेकिन जो कुछ भी इन लोगों ने कहा कुछ भी नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेमराज। आज 27 सितंबर है और 27 सितंबर की ओर से जेडीयू की तरफ से जागरूकता और सतर्कता अभियान बुलाया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम कई नेता थे जो जागरूकता और सतर्कता अभियान में भाग लिया। आपको बताते चले कि जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उन्होंने अमित शाह के जिस तरीके से पूर्णिया में दौरा हुआ था उसको लेकर बयान दे दिया और क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। ठीक देखिए आप इस वीडियो में। से एक टीवी के इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने ये सब वादा किया था चुनाव में 2014 में, क्यों नहीं पूरा हो रहा है। गृह मंत्री जी ने कहा कि चुनाव के टाइम में ये सब जुमला बोला जाता है। भाई, आप इस देश का जो शासक है वो कहता है कि हम जुमलेबाजी करते हैं, इसको स्वीकार करता है। अब आप सोचिए इस देश का भविष्य क्या होगा। तो एक तरफ तो जो मूल समस्याएं हैं इस देश की, महंगाई, बेरोजगारी, रुपए का जो अवमूल्यन हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, देश की जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त होते जा रही है प्रतिदिन, उस पर चर्चा देश की जनता का ध्यान नहीं जाए, उस पर जनता चर्चा नहीं करे। इसलिए ध्यान बटाने के लिए पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में भी अभी आए थे 23 तारीख को, क्या कहा उन्होंने कहा 23 तारीख को कि भाइयों, पूर्णिया का हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया, तालियां भाइयों, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। यही उनका ऑडियो है। कहाँ बन गया भाई। हमने एक सवाल पूछा उनसे कि भाई, पूर्णिया का हवाई अड्डा पर आप ताली बजवा रहे थे, तो पूर्णिया का हवाई अड्डा कब बना, कहाँ बना। उसके बाद उनके पार्टी के जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं, एक तो नित्यानंद राय जी का बयान देखिए, कह रहे हैं कि वहां जमीन अधिग्रहण का समस्या है इसलिए हवाई अड्डा नहीं बना। एक तो पटना के हैं रविशंकर जी, आजकल बेचारे बेरोजगार हैं, जो नौकरी कुछ था वो नौकरी भी उनका छिना गया, तो वो नौकरी छिना गया, बेरोजगार है। दिल्ली से पटना चले आते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ न कुछ फिर रोजगार मिल जाए, लेकिन मिलने उलने वाला उनको है नहीं। लेकिन उनका भी हमने बाइट देखा, उन्होंने कहा कि ललन सिंह जी होम वर्क नहीं करते हैं। अरे भाई रविशंकर प्रसाद जी, आप बड़ा भारी वकील हैं, बेरोजगारी में हैं, तो टाइम ज्यादा है आपके पास, आप तो कम से कम होम वर्क करिए। आप तो ये बताइए कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बना कि नहीं बना। आपके गृह मंत्री जी ने क्यों कहा कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बनकर तैयार है। आपके गृह मंत्री जी जुमलेबाज हैं कि नहीं हैं, ये बताइए ना। और अगर जुमलेबाज हैं तो आपको एक बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक बिहार के सपूत के रूप में ताल ठोक के कहना चाहिए कि हमारे गृह मंत्री जुमलेबाज हैं। इसके बदले आप क्या करें, वो उनको आर्मी का, वो सेना का हवाई अड्डा है, उसमें बहुत तरह की गोपनीयता रही। ये सब सवाल तो हमने पूछा ही नहीं, हमने तो सीधा सवाल पूछा था जिसका सीधा जवाब है। हमने सीधा सवाल पूछा, पूर्णिया का हवाई अड्डा बना कि नहीं बना, बना तो कब बना, और अगर नहीं बना तो आपके गृह मंत्री जुमलेबाज हैं कि नहीं है। तो उसका सीधा जवाब दीजिए, बना कि नहीं बना। लेकिन खैर, उनकी रोजगार है, उनका रोजगार है, रोजगार की तलाश में वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, आज जो सबसे बड़ी चुनौती है बिहार के सामने, वो चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे बिहार में घूम घूम के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करेंगे, पूरे बिहार में घूम घूम के
धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेंगे। मूल समस्या जो महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, रुपये का अवमूल्यन, ये सब पर चर्चा नहीं होने देंगे। और हम लोगों का दायित्व है एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, कि एक तरफ हम इनके किसी भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास को, धार्मिक उन्माद के खिलाफ जो इनका प्रयास फैलाने का जो इनका प्रयास है, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और उसके साथ साथ जो आज की मूल समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उसको जनता के सामने रखेंगे और उस पर जनता में उस पर विवाद विचार कराने का और जनता में उस पर डिबेट कराने का हम प्रयास करेंगे। ये हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आज दायित्व है। इसलिए आज की तारीख में हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से, जो संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना की थी, वहां से हम लोगों ने यात्रा शुरू की और गांधी जी, बापू के चरणों में हम लोगों ने कहा, जिन्होंने इस देश को आजाद किया। और उनकी सोच थी कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का बराबर हक है इस देश पर। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोगों ने इस यात्रा को समाप्त किया है। तो इसलिए साथियों, हम बिहार भर के, आज बिहार के प्रत्येक प्रखंड में ये यात्रा हो रही है और आने वाले समय में हम आप और कार्यक्रम तय करेंगे और इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको उजागर करेंगे, देश की समस्याएं जो है उसको उजागर करेंगे और इनका भंडाफोड़ करेंगे। तो आज पुनः हम सभी साथियों को, आप सभी साथियों को और पूरे प्रदेश के अंदर जिन साथियों ने भी आज इस यात्रा में भाग लिया, सबों को हम अपनी तरफ से हृदय से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, जिला यूनिट को बधाई देते हैं, सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को बधाई देते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड द्वारा आयोजित पूरे बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालय, प्रखंड स्तर पर सतर्कता और जागरूकता मार्च का आयोजन किया गया है। और आज पटना महानगर के द्वारा इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है। इसमें हम सबों के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, माननीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय विधान पार्षद और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रविंदर सिंह जी, माननीय विधान पार्षद संजय गांधी जी, माननीय विधान पार्षद मलन सराफ साहब, माननीय विधान पार्षद पूर्व रणवीर नंदन जी और पार्टी के जो आज महानगर के अध्यक्ष रविंदर सिंह जी, रविंदर पटेल जी और आप उपस्थित सभी आए हुए तमाम जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, साथी, नेता और यहाँ के स्थानीय हमारे विधान पार्षद और जो हमारे यहाँ के प्रभारी संजय सिंह जी, सभी लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज आप लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड द्वारा सभी बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय, प्रखंड स्तर पर यह जागरूकता और सतर्कता एवं जागरूकता मार्च आयोजन किया गया है। और आज हम लोग ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा से चलकर और गांधी जी के प्रतिमा के नजदीक हम लोग उपस्थित हुए हैं। अब देख रहे हैं कि जो हमारे पार्टी का जो आयोजन किया गया है, जो बीजेपी के द्वारा, जो बीजेपी के लोकतंत्र जो चेहरा विरोधी चेहरा है, उसको उजागर करने के लिए जो सामाजिक सौहार्द को जो बिगाड़ रही है, जो बात माहौल को जो खराब कर रही है, जो केंद्र सरकार की जो गलत नीति है, गलत नीति के कारण जो महंगाई और बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है और जो केंद्र सरकार का जो नीति है, जो गलत नीति है, जो बेरोजगारी
का कोई चिंता नहीं, जो महिला है महिला की सुरक्षा का कोई चिंता नहीं, जो महंगाई है महंगाई का कोई चिंता नहीं, सभी चीज़ों को हम लोग आज पर्दाफाश करने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम आयोजन किए हैं। और इस अवसर पर आप लोग तमाम लोग उपस्थित हुए जो पार्टी के कार्यकर्ता, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह बीजेपी के गलत नीति है, नीति का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जो देश से जो बीजेपी है, बीजेपी को हटाना है और देश को बचाना है, इसके लिए हम लोगों को गांधी जी के सामने हम लोग को संकल्प लेना है। जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो आह्वान किया है कि तमाम विपक्ष को एकजुट करके देश से बीजेपी को हटाना है, उसके गलत नीति का विरोध करना है और उसको बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए हम लोग पूरा माननीय नेता नीतीश कुमार जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का हाथ को मजबूत करने के लिए इनके कदम में कदम मिलाकर जनता दल यूनाइटेड पार्टी के तमाम कार्यकर्ता चलेंगे। और इसलिए मैं आप पूरे इस अवसर पर यहाँ से पूरा जो बिहार में जो फीडबैक आया है तमाम जगह पूरे जोर शोर के साथ सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, स्थानीय विधायक, सभी लोग, हर प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सब लोग इसमें शिरकत किए हैं, सब लोग भाग लिए हैं और रोड पर उतरे हैं। मैं इस अवसर पर हम आमंत्रित करेंगे जो माननीय संसदीय बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनको मैं दो शब्द कहने के लिए, संवाद देने के लिए, संवाद करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद श्री ललन सिंह जी, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित विधान परिषद के माननीय सदस्य संजय सिंह जी, संजय गांधी जी, रणवीर नंदन जी, नीरज जी, रविंद्र सिंह जी, ललन सराफ साहब और आप सब साथी जो इस कार्यक्रम में पटना जिला के अध्यक्ष रविंद्र जी और तमाम नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। बिहार भर में हमारे साथियों ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक ढंग से सफल बनाने का काम किया है। न सिर्फ पटना में जहां आप देख रहे हैं कि कितना सफल कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि बिहार भर से, क्योंकि यह कार्यक्रम राज्य व्यापी कार्यक्रम के रूप में आयोजित था। तमाम प्रखंडों में कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी थी और उसके अनुकूल सभी प्रखंडों में वहां के साथियों ने, नेताओं ने, सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया है, सफल बनाया है। इसके लिए मैं तमाम बिहार के वैसे साथी, नेता सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। साथ ही कई जगह से यह भी सूचना मिली है कि सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, साथी ही नहीं, आम जनता का भी व्यापक समर्थन मिला है, सहयोग मिला है। आम जनता यह बात समझ रही, जो बात हम लोगों के बीच ले जाने के लिए सड़क पर उतरे हैं, या ठीक है कि हम लोगों का दायित्व है राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में, या आम जनता को किसी भी साजिश के खिलाफ हम सतर्क करें, जागरूक करें। तो इस मकसद से हम लोग सड़क पर उतरे हैं। लेकिन आम जनता भी चीजों को समझ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, देश में इनकी सरकार 7-8 वर्षों से चल रही है, लेकिन जो कुछ भी इन लोगों ने कहा कुछ भी नहीं हुआ। खासकर नौजवानों के लिए कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल हम रोजगार देने का काम करेंगे। लगातार रोजगार कम हो रहा है। भारत सरकार की नौकरियों में जो पहले जितनी संख्या थी, धीरे धीरे उसमें कमी आते जा रही है। तो रोजगार क्या देंगे, बल्कि रोजगार की जो स्थिति पहले से थी उसमें भी काफी कमी आई है इनकी गलत नीतियों के कारण। साथ ही उस वक्त इन लोगों ने कहा था कि हम महंगाई को नियंत्रित करेंगे, खासकर बिहार भर के बारे में कहा था। स्वयं उस समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने कहा और बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई बार कहा
कि बिहार में लोगों के लिए हम कमाई, दवाई, पढ़ाई सबका इंतजाम करेंगे, किया कुछ भी नहीं। अब इन लोगों को लगता है कि 2024 फिर से चुनाव आ रहा है, लोग हमसे पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। इनके पास जवाब है ही नहीं, और जवाब नहीं है, इसलिए कुछ ऐसी बातों को जनता के बीच परोस दो ताकि लोग जवाब नहीं मांगे और उन्हीं चीजों में उलझ जाएं। यह जो इनकी साजिश है, इसी साजिश के तहत कभी इनके गृह मंत्री जी आकर बिहार में झूठ बोलकर चले जाते हैं। जिस दिन यहाँ गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पर्दाफाश किया, बताएंगे। उसी दिन एक और घटना घटी। देश के दूसरे राज्य तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां एम्स के बारे में कहा कि एम्स का 95% काम पूरा हो गया है, जल्दी ही अब इसका उद्घाटन होगा। लेकिन सच्चाई है, वहां से जो तस्वीर सामने आई, जो लाइव तस्वीर सामने आई, वहां जमीन खाली पड़ी हुई है, अभी निर्माण का काम शुरू भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से झूठ बोल करके लोगों को साजिश में लेना चाहते हैं और साथ ही साथ समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, समाज में लोगों को तोड़ना चाहते हैं, अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार है, कुछ भी कर ले लोग, बिहार के लोग भाईचारा के साथ रह रहे हैं, रहेंगे और कुछ भी लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग का दायित्व है कि लोगों को भी हम आगाह करते रहें और इसी के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम तमाम लोगों का जहां धन्यवाद करते हैं, वहां आम लोगों से अपील करते हैं कि उनकी साजिश में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त हिंदुस्तान को 2024 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने का जो अभियान है, उस अभियान को सफल करने का काम करना है। तो आप सब लोगों से, बिहार वासियों से, देशवासियों से अपील है कि आप सब लोग मिलकर इस मुहिम में नीतीश कुमार जी का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने, साफ तौर पे जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, तमाम जो लोग हैं वो बिहार को बचाने की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार का रवैया आप लोगों ने देखा किस तरीके से मान्यमानी कर रहे हैं। गृह मंत्री जी बिहार में आए थे, पुनिया में एयरपोर्ट बना दिए और कहाँ बना दिए जो आप लोगों ने भी देखा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ। बिहार इन शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।